हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सो सॉरी, ये वीडियो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। पिछली वीडियो में मैंने 20 मिनट्स में सारा मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम और सारे पूरा एल्गोरिथम का मैथ्स लॉजिक सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया था। इवन मैंने लाइव वोटिंग करके भी टेस्ट केस रन कर दिया था, बट मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी थी। तो एक बार दोबारा अब मैं वॉक थ्रू कर देती हूँ क्वेश्चन से। तो मेजॉरिटी एलिमेंट 2, तो ये पिछले क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है। पिछले क्वेश्चन में हमने वो एलिमेंट फाइंड आउट किया था जो n/2 टाइम्स से ज़्यादा एरे में प्रेजेंट था। अब हमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो n/3 से ज़्यादा है। तो दो डिफरेंसेस है इस क्वेश्चन में। एक तो पिछले में एक ही एलिमेंट आंसर था, बट यहाँ पे हमें और एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं, तो दे कैन बी ग्रेटर देन 1। और पिछले एलिमेंट में फ्रीक्वेंसी वॉज ग्रेटर देन n/2, बट यहाँ पे इट इज़ ग्रेटर देन n/3। तो एक बार मैंने एक्सप्लेन किया था वही कर देते एक्सप्लेन। तो सपोज़ ये है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स हमारा इसके आंसर होंगे जो n/3 फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होंगे, है ना। क्योंकि हमें जो वेक्टर रिटर्न करना है उसके साइज़ के बारे में अभी सोचना होगा, क्योंकि मूर्स लॉ हमें कितने एलिमेंट्स पे लगाना है। तो अगर दो एलिमेंट्स n/3 से ज़्यादा होते तो n/3 इंटू 3 इज इक्वल टू n। तो दो एलिमेंट्स n/3 से ज़्यादा हैं, तो लास्ट वाले एलिमेंट ऑब्वियसली n/3 से तो कम होगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट कितने हमारे n साइज़ के वेक्टर में हो सकते हैं विद फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन n/3? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम हो सकते हैं 0। तो 0, 1 या 2 ही आंसर होगा इसका। बट इसमें हमें मेंशन है क्वेश्चन में कि हाँ, एक ऐसे एलिमेंट तो है ही, तो आंसर 1 या 2 एलिमेंट्स ही होंगे। तो हमें मूर्स लॉ लगाना है 2 एलिमेंट्स पे, क्योंकि मैक्सिमम वो है जिनकी फ्रीक्वेंसी n/3 से ज़्यादा है। मूर्स लॉ क्या करता था, वो वोटिंग करता था हर एलिमेंट की, क्योंकि n/2 वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि n/2 से वो ज़्यादा था, तो n/2 से जो कम थे वो कैंसिल आउट तो कर रहे थे, बट फिर भी क्योंकि वो n/2 से ज़्यादा था तो उसके वोट्स बच जा रहे थे, और बचने की वजह से ओनली द स्ट्रॉन्गेस्ट विल सर्वाइव, लाइक चार्ल्स डार्विन में बताया था स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव। तो मूर्स वोटिंग एल्गोरिथम ने बताया सब लोग वोट करेंगे ना, तो जो n/2 से ज़्यादा होगा वही सर्वाइव करेगा, लास्ट में वही प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पे हमें इजीली बस एलिमेंट 2 और एलिमेंट 1 दो एलिमेंट्स पे लगाना है अब, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम 2 ही आंसर हो सकता है इसका। तो अब मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ जो कोड मैंने वीडियो में लिखा था। 2 एलिमेंट्स पे लगाया। इंट मिन से क्यों इनिशलाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि 0 से इनिशलाइज़ करेंगे। अगर वो वेक्टर में प्रेजेंट होता है 0 एलिमेंट तो प्रॉब्लम होगी। काउंट 1 और काउंट 2 0 इनिशियली। अगर काउंट 1 0 है तो एलिमेंट को सेट करेंगे, काउंट 1 पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। काउंट 2 अगर 0 है तो एलिमेंट 2 को सेट करेंगे, काउंट 2 को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर एलिमेंट मैच हो जाता है तो वोट को ऐड करेंगे। अगर दूसरा एलिमेंट मैच हो जाता है तो उसके वोट को ऐड करेंगे। अगर कोई भी एलिमेंट मैच नहीं होता है तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स कैंसिलेशन होगा, जैसे पिछले वाले में पेयर कैंसिलेशन हुआ था। ट्रिपलेट कैंसिलेशन मतलब ट्रिपलेट क्या है यहाँ पे, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2 और आई क्या है, नम्स का एलिमेंट। तो अगर आई इज़ डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट 1 एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट 2, तो वो कैंसिलेशन दोनों को करेगा, विच इज़ काउंट 1 एंड काउंट 2। ओके, और अब हम क्या करेंगे, ये क्या है, वेरिफिकेशन। लास्ट वाले में वेरिफिकेशन करने की क्यों जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें बता दिया था कि एक एलिमेंट विल ऑलवेज बी प्रेजेंट और आंसर विल ऑल्सो बी 1 एलिमेंट ओनली। तो अगर एक ही एलिमेंट है, आंसर भी 1 ही है, तो हमें वेरिफिकेशन की जरूरत है। यहाँ पे क्यों वेरिफिकेशन करनी है, क्योंकि 1 या 2 भी आंसर हो सकता है। आंसर कैन आइदर बी 1, लाइक हेयर द आंसर इज़ 1 साइज, बट यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आंसर। बट हमारे आंसर क्या आएगा, इससे हमेशा एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 दोनों आएंगे। तो हमें दोनों में से वेरीफाई करने हैं कि क्या दोनों वैलिड है या उसमें से एक ही वैलिड है, उन दोनों में से कौन से वाला वैलिड है। तो एक बार आइट्रेट करके हम दोबारा काउंट 1, काउंट 2, एलिमेंट 1 और एलिमेंट 2 का ईजिली निकाल लेंगे, और वेक्टर में वो ही एलिमेंट पुश करेंगे जिसका काउंट n/3 से ज़्यादा है, एज मेंशन इन द क्वेश्चन। अगर एक का है तो इन दोनों में से एक हो जाएगा, दोनों का है तो दोनों हो जाएंगे, और बाद में आंसर को रिटर्न कर देंगे। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। ऑल्सो दिस इज़ द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो अगर आपने पहले नहीं किया इंटरव्यू में, आप इन्वेंट नहीं कर सकते बैठ के इसके एल्गोरिथम को। और ये मोस्ट वोटिंग एल्गोरिथम प्री रिक्वेस्ट है, आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर। थैंक यू, बाय।